guys, I hope you all are well. So today I'm talking about error correction. So guys, आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड टू है एरर करेक्शन के एक साइंस का स्टूडेंट के तरीके से इजीली एरर करेक्शंस के जो सेंटेंसेस आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी टेस्ट में, लाइक CSS के टेस्ट में, PCS के टेस्ट में, इसके अलावा जो है आहान यूनिवर्सिटीज़ के कोई भी टेस्ट हों उनमें किस तरीके से वो कर सकते हैं, नस्ट के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर किस तरीके से वो चाहे वो बायो साइंसेस का नस्ट का टेस्ट हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड नस्ट का टेस्ट हो, या फिर मेडिकल से रिलेटेड AMC के जो टेस्ट होते हैं, AMC के टेस्ट, उनमें किस तरीके से ये यूजेस क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग आइट्स का टेस्ट देते हो तो वहाँ पे भी इसका क्या रेशियो होता है। सो गाइस, पहले तो बेसिकली हमें समझना है कि एरर करेक्शन क्या है। लाइक ये सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर कोई भी एरर होगा, लाइक वर्ब से रिलेटेड होगा या फिर एडवर्ब से रिलेटेड होगा, या फिर सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी जो है एक एरर दिया जाता है और उसके जो है 16 रूल्स होते हैं। लाइक यू ऑल नो दैट कि यहाँ पे कुछ मैं आपको बताती हूँ कौन से 16 ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी तरफ से आपको लाइक यहाँ पे एक कुछ 16 रूल्स दिए जाते हैं। अगर वो आप 16 रूल्स लाइक 16 रूल्स कर लेते हैं तो उसके बाद इजीली आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं एरर करेक्शन से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे आपको रूल नंबर 1 भी दिखा दूँ, ये कॉमन मिस्टेक फाइल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये टेस्ट होता है। आप यहाँ पे डिफरेंट जो है सोर्सेज के ज़रिए आप कहीं से भी कोई भी बुक लेके आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बुक्स में दिए जाते हैं लाइक एरर करेक्शंस। इट इज़ अ कॉमन लाइक कॉमन मिस्टेक 1 है। इसमें हम लोगों ने अंडरलाइन दी इटैलिकाइज्ड वर्ब्स इन द सेंटेंसेस दैट कंटेन एरर्स इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से फिर 5 रूल्स हैं। फिर आगे इस तरीके से टोटल करके 16 रूल्स हैं और ये 16 रूल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। ये किस तरीके से क्या क्या रूल्स होते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाती जाऊँगी, तो इसके अंदर एग्जाम्पल वाइज हर एक रूल और उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगी और कि इसके में किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगी। गाइस, एरर करेक्शंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे लिए आई फील लाइक दैट कि साइंस स्टूडेंट, साइंस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़े से ईजी हो जाते हैं, क्योंकि आपका लिंक 9th क्लास से, इवन कि 9th क्लास से पहले 6-7 क्लास से ही आपको सेंटेंसेस, वर्ब, एडवर्ब्स, इनकी इंफॉर्मेशन होती है। देन आप 9th मैट्रिक में आते हैं और आगे जैसे ही जाते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ब से, बहुत सारे एडजेक्टिव से, बहुत सारे सेंटेंसेस से, इंग्लिश की वोकैबुलरी से आपका लिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आप इजीली इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ लेक्चर्स देखने के बाद ही, और फिर एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को टैकल कर लेंगे। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका CSS के टेस्ट में भी इंग्लिश का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश लाइक सब्जेक्ट इसलिए है कि CSS में तो अलग अलग मार्क्स होते हैं। लाइक कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 200 मार्क्स है। आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को उन सब्जेक्ट के नंबर वाइज जो है वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि मैं कौन से सब्जेक्ट ले रहा हूँ। लेकिन हमारे पास इसी तरीके से अगर PCS का टेस्ट हो जाता है, प्रोविजनल सिविल सर्विसेज के टेस्ट हो जाते हैं जिनके पास आपको पोस्ट दी जाती हैं, लाइक आप डॉक्टरेट की फील्ड से, आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं या आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी की है, तो वो अलग प्रोविंस, जैसे आप सिंध में रहते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको उस सिंध की पोस्ट से रिलेटेड जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप जो सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी उस हिसाब से। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई जो है किसी भी जॉब करना चाहते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारे मिनिस्ट्रीज़ की जॉब्स होती हैं उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेस्ट देना पड़ता है। इस तरीके से आर्ट्स वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये प्रोविंस वाइज जो है हमारे पास जो भी वैकेंसीज होती हैं तो फिर वो PCS का टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है हर प्रोविंस में, ताकि फिर वो कैटेगरीज को उन जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। इस तरीके से CSS का टेस्ट होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करें आहान टेस्ट की, तो AKU टेस्ट की मैं बात बताऊं तो वहाँ पे गैस MBBS का टेस्ट हो या FCPS के बाद अगर वो कोई इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या फिर उसके अलावा अगर नर्सिंग के जो टेस्ट लेते हैं वो हाउस जॉब के टेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे तो इंग्लिश का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिकली नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं ताकि लोगों को जो है वहाँ से बेसिकली उनकी इंग्लिश नॉलेज भी चेक की जाए, क्योंकि हर चीज़ आपकी इंग्लिश में होती है, आपकी बुक्स इंग्लिश में होती हैं। आप किसी भी बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी आप जॉब ग्रेजुएशन करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी फील्ड में, तो आपके लिए इंग्लिश का
इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। तो इन टेस्ट के लिए कुछ लोग जो होते हैं पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग वोकैबुलरी भी अपनी इन्हेंस करें। लाइक अगर आप 500 वर्ड्स जो है वो वोकैबुलरी मेमोराइज करते हैं, आई एम नॉट आस्किंग कि डिक्शनरी जो है मेमोराइज करें, नहीं, बल्कि अपनी वोकैबुलरी के कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, आप वेबसाइट्स पे जाएं या आपके पास इस तरीके की अगर कोई बुक है तो इज लाइक ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें वोकैबुलरी के जो भी सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और उन्हें आप नॉर्मली डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आगे आपको बताऊंगी कि साइंस, रीजनिंग, डेटा कलेक्शन, इन चीज़ों का जो है वो आगे किस तरीके से यूज़ होता है इन टेस्ट में। अगर याद रखिएगा आगा खान के जो भी AKU से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं उनके पास पेपर जो हैं वो किसी को भी प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो वो डिफरेंट सोर्सेज होती हैं उससे रिलेटेड फिर एक कोई भी सोर्स मेजर बनती है जो भी स्टूडेंट जो है वहाँ पे टेस्ट दे के आ चुके हैं, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे AKU की हाउस जॉब का टेस्ट हो, चाहे FCPS के बाद के कोई इंटरव्यूज़ हों या फिर वहाँ की किसी भी लैब से रिलेटेड कोई भी जो भी वहाँ पे वैकेंसीज फिल की जाती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी टेस्ट होता है, तो फिर वो स्टूडेंट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सब जगह पे मिलते हैं और फिर वो सारे क्वेश्चंस को राइट करते हैं एंड देन फिर वो एक सोर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो वैसे फिर एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती हैं ताकि सबके लिए वो यूज़फुल हो सके। सो गाइस एरर करेक्शन जो है इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका समझना हर किसी के लिए इजी। आई नो कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे या फिर टीचर्स ऐसे होंगे, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्हें एरर करेक्शन के बारे में पता होगा और जो प्रैक्टिस भी करते होंगे। सो इसे अपनी डेली रूटीन में आप लोग अपने साथ लिंक में रखें, शायद एक ही रूल को बार बार मेमोराइज करके उस पर 100 या 150 जो है आप सेंटेंसेस की एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें डिफरेंट रिसोर्सेज से, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को CSS एग्ज़ाम में, PCS एग्ज़ाम में या आखन के भी किसी एग्ज़ाम में या फिर जो NTS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, 4 आए या 5 आए लेकिन आते ज़रूर हैं। तो एरर करेक्शन हर फील्ड में आई फील लाइक दैट जितनी भी मैंने रिसर्च की है सोर्सेज से पता चला ये हर फील्ड में से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है उसके अंदर ये एरर करेक्शन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप बेसिकली ये काम कर लें कि आप एरर करेक्शन पे आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर लें। और एक और बात गाइस कि हर टेस्ट की अपनी एक एज लिमिट होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आई फील लाइक दैट कि टीचर्स भी हैं, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वो भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि PCS की टेस्ट और CSS के टेस्ट इनकी एज लिमिटेशंस जो हमारे पास टीचर्स आ जाते हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट सोर्सेज पे, जिनके हायर हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज पे हायर हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाती है। जैसे लाइक पिछले साल CSS का जो टेस्ट था उसकी एज लिमिट जो है वो वैसे नॉर्मली 28 ईयर्स होती है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए 31 से 32 तक की एज रिस्ट्रिक्शन थी यहाँ पे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट में जो है वो हर साल न्यू रूल्स जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाती है ताकि हर कोई यहाँ से जो है बेनिफिशियल, हर किसी के लिए ये सारे जो टेस्ट हैं वो बेनिफिशियल हो सकें और आपकी पोस्ट से रिलेटेड आप इजीली कंसल्ट कर सकें। तो गाइस इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं डेली बेसिस पे आप लोगों से वो शेयर करूँगी। और कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि US असेंबली पे, तो गाइस US असेंबली इट्सेल्फ बहुत हार्ड टेस्ट है। सो उसकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मैं जिन रिसोर्सेज से कनेक्टेड में थी या फिर जो वेबसाइट जिनके थ्रू मैं प्रैक्टिस कर रही थी या फिर वो वेबसाइट या फिर वो बुक्स, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर वीडियो मैं चाहती हूँ कि बनाऊँ कि विद रिसोर्सेज विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो वो भी मेरी प्रोसेस में है, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिस तरीके से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और होपफुली आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो समझ आती होंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इन वीडियो से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है, लाइक PCS का टेस्ट क्या होता है, CSS का टेस्ट क्या होता है, AKU के टेस्ट क्या होता है, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, इनकी डेट्स क्या होती हैं, AMC का टेस्ट क्या होता है, नर्स का टेस्ट क्या होता है, AMC की कितनी ब्रांचेस हैं, लाइक उनके कितने टेस्ट हैं और किस तरीके से जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, लाइक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो किस तरीके से अब भी AMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद आर्मी में जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से जाना चाहते हैं, यहाँ पर किस तरीके से आर्मी में जाके एक डॉक्टरेट की फीस प्रोवाइड जो है उनको सर्व करना चाहते हैं। सो गाइस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप मेरी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहिएगा, उन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस
पसंद आती होंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़।